हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ओग्रे मूवी को। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कुछ लोगों को जो एक महामारी से झेल रहे होते हैं। यह गांव बहुत ही बुरी हालत में होता है क्योंकि यहाँ पर एक महामारी फैली होती है। तभी उनकी मदद करने के लिए एक हैंडी नाम का जादूगर आता है जो उनसे कहता है कि मैं इस महामारी को ठीक कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। सभी लोग हैंडी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी जिसका नाम फ्रैंकलिन होता है वह उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन सबके दबाव में आकर वो भी हाँ कर देता है। तभी हम देखते हैं हैंडी की बेटी को जो इस बीमारी का शिकार हो जाती है और वह हैंडी से आकर मदद मांगती है। तभी हैंडी अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जादू की शक्ति का इस्तेमाल करता है। तभी हम देखते हैं जंगल में जो गुफा बनी होती है उस पर एक अजीब सा जादुई चिन्ह बन जाता है। उसके बाद गांव वाले एक आदमी को पकड़ लेकर आते हैं और एक लकड़ी से बने खंभे में बांध देते हैं। वह ऐसा किस लिए कर रहे होते हैं यह किसी को नहीं पता होता है। तभी हैंडी की बेटी हैंडी से कहती है कि मेरी बीमारी ठीक हो रही है, और यह सुनकर हैंडी बहुत ज्यादा खुश होता है। हैंडी उसे एक लॉकेट भेज देता है जो उसकी रक्षा करने वाला था। फिर हम देखते हैं गाँव के लोगों को जो बहुत ज्यादा साइलेंट रूम पर बैठे होते हैं क्योंकि वह किसी से डर कर छिप रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं उस आदमी को जो लकड़ी के खंभे पर बंधा हुआ था। तभी वहां पर एक मॉन्स्टर आता है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वह उस आदमी को खा जाता है। यह सीन बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन बाद जंगल में हमें दिखाया जाता है कुछ टूरिस्ट को जो इस जंगल में घूमने के लिए आए होते हैं, लेकिन जंगल में बहुत ज्यादा अंदर आने की वजह से इस रास्ता भटक जाते हैं। तभी माइक उन लोगों से कहता है कि हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे रास्ता पता है, मैं किसी न किसी तरीके से रास्ता ढूंढ लूँगा। तभी माइक का दोस्त टैरी जंगल में बहुत तेजी से दौड़ रहा होता है और वह गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। फिर माइक टैरी से कहता है कि तुम्हें यहीं पर रुकना होगा क्योंकि तुम्हारा पैर टूट गया है, तुम चल नहीं सकते। तुम और तुम्हारे फ्रेंड यहीं पर रुको और मैं जेसिका जाकर किसी गाँव से मदद लेकर आता हूँ। माइक जंगल में बहुत आगे तक जाता है। तभी उसे एक साइन बोर्ड दिखाई पड़ता है जिस पर लिखा होता है इस गांव के अंदर मत आना, लेकिन माइक यह न मानते हुए इस गांव के अंदर चला जाता है। जेसिका जब माइक बहुत अंदर तक पहुंचते हैं तभी वो गांव को देखते हैं। गांव बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। तभी टैरी को जंगल में एक गुफा दिखाई पड़ती है। यह वही गुफा होती है जिसे जादूगर ने अपनी शक्तियों से बंद कर रखा था क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा दानव रहता है। यह बात टैरी को नहीं पता होती है, इसलिए टैरी उस गुफा को खोल देता है और उसके बाहर खड़े होकर अपने दोस्त को बुला रहा होता है। लेकिन तभी उसकी दोस्त देखती है कि उस गुफा के अंदर से एक बहुत बड़ा हाथ आता है और उसके दोस्त को पकड़कर अंदर खींच ले जाता है। फिर उसकी कटी हुई टांग बाहर फेंकता है। यह देखकर उसकी दोस्त वहां से फौरन भाग जाती है। इधर हम देखते हैं कि माइक और जेसिका उस गांव में पहुंच चुके हैं। फिर उस गांव की हालत हमें दिखाई जाती है जहां पर हैंडी गांव वालों को इकट्ठा कर फिर से बलि देने की तैयारी कर रहा होता है। वो यहाँ पर सभी गांव वालों को बुलाकर उनमें से एक आदमी को चुनने वाला होता है ताकि वह उस मॉन्स्टर को बलि चढ़ा सके। तभी वह अपनी जादू की छड़ी उठाता है और उनमें से एक शक्तियाँ निकलती हैं। फिर वह एक आदमी के जाकर हाथों पर समा जाती है और उसके हाथ पर एक निशान बन जाता है जैसा कि उस मॉन्स्टर के गुफा के बाहर होता है। इधर जंगल में हैंडी की दोस्त भागते भागते थक जाती है और वह जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। तभी उसके पीछे से मॉन्स्टर आता है और उसे मार देता है। इधर माइक और जेसिका को भी गांव वाले बंदी बना लेते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं कि तुम कहां से आए हो। तभी माइक उन्हें बताता है कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है क्योंकि हमारे दोस्त की टांग टूट चुकी है और वह जंगल में फंसा हुआ है, इसलिए हम आपसे मदद लेने आए हैं। यह सुनकर गांव वाले जेसिका और माइक को एक जेल के अंदर बंद कर देते हैं और वहीं पर वह आदमी भी होता है जिसके हाथ में वह निशान है जिसकी बलि चढ़ने वाली है। वह उन लोगों को बताता है कि इस गांव से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि यह गांव मॉन्स्टर से भरा हुआ है। यहाँ पर मॉन्स्टर का राज चलता है। जो भी इंसान इस गांव के अंदर एक बार कदम रख देता है वह कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। यह सुनकर जेसिका को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं दो आदमी को जिसको गांव वाले ने भेजा होता है माइक के दोस्तों को ढूंढने के लिए। वो जंगल में आते हैं। तभी वह गुफा देखते हैं। वह गुफा खुली होती है जिसमें मॉन्स्टर रह रहा होता है और मॉन्स्टर जंगल में घूम रहा था, इस वजह से वह दोनों आदमियों को मार देता है। फिर हम देखते हैं फ्रैंकलिन को जो हैंडी से बात करने के लिए आया होता है उन दोनों सही लड़कों के बारे में। वह उनसे हैंडी से कहता है कि उन्हें छोड़ दो, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें इस गांव से जाने दो। पर हैंडी कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास लोगों की पहले से कमी है, हम उन दोनों की बलि देंगे। यह सुनकर हैंडी की बेटी उस जेल में जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर माइक उस लड़की से मदद मांगता है और हास्टर से कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। पर हास्टर कहती है कि मेरे हाथ में नहीं है तुम्हें यहाँ से आज़ाद करना। इसलिए वह वापस अपने घर जाती है और हैंडी से बात करती है उन लड़कों को छोड़ने के बारे में। पर उसके डैड अभी भी उन लड़कों से नाराज होते हैं क्योंकि उनकी वजह से उसके दो आदमी मारे गए थे। तभी हैंडी फिर से जादू की छड़ी का प्रयोग करता है और इस बार निशान उस सही लड़के के हाथ में बन जाता है। इसलिए गांव वाले उसे पकड़कर ले जाकर उस लकड़ी के खंभे से बांधने वाले थे क्योंकि मॉन्स्टर आकर उससे ले जाता। इसी वजह से वह उसकी बलि देने के लिए वहां पर बांध देते हैं।
तभी माइक के सामने से मॉन्स्टर आ रहा होता है, जिसे देखकर माइक बहुत जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाता है। तभी वहाँ पर हैस्टर आती है जिसके पास चाबियाँ होती हैं और वह माइक को आज़ाद कर देती है। उसके बाद माइक और जेसिका और हैस्टर और उसका दोस्त वहाँ से हमेशा के लिए भागने वाले होते हैं। वो लोग जंगल की ओर भागते हैं। मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा होता है लेकिन वो लोग बहुत दूर तक नहीं भाग पाते। तभी मॉन्स्टर उनके पीछे आ जाता है, जिससे डर कर हैस्टर का दोस्त जंगल की रेखा को पार कर लेता है और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। यह देखकर माइक काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर हम देखते हैं उस जादूगर को जो उस मॉन्स्टर के डर की वजह से जंगल में जाता है और लोगों को ढूंढने लगता है, क्योंकि मॉन्स्टर को अगर पली नहीं मिली तो वह पूरे गांव को खा जाएगा। इसलिए हेनरी उन लोगों को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। इधर हम देखते हैं माइक और जेसिका को एक रोड मिल जाती है, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो लोग अब सही सलामत जंगल से बाहर निकल जाएंगे। इधर हम देखते हैं फ्रैंकलिन को जो जादूगर के गायब होने की वजह से काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तभी हम देखते हैं हैस्टर को जो हेनरी से बात करने के लिए उसके पास आई होती है और हेनरी से कहती है कि आपने मुझे ये लॉकेट इसलिए दिया था ताकि मुझे उन गांव वालों की उम्र मिल जाए। यह सच्चाई जानने के बाद वह हेनरी से अपना नाता तोड़ देती है और उसके बाद गांव में आकर उन सभी लोगों की मदद करने के लिए तैयार होती है। वह उनसे कहती है कि आप लोग घर की सारी कैंडल्स ले आइए और उसके बाद हम कैंडल जलाकर एक मंत्र बोलेंगे। इधर हम देखते हैं हेनरी उस मॉन्स्टर से अकेले लड़ने के लिए चला जाता है। उसके पास शक्तियां तो होती हैं पर वह मॉन्स्टर के सामने टिकता नहीं। मॉन्स्टर हेनरी को मार देता है। फिर हम देखते हैं माइक और जेसिका को जो एक पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वह सारी हालात उस गांव की पूरी हालत के बारे में पुलिस स्टेशन में बताते हैं, पर उन ऑफिसर्स को यह सारी बातें मजाक लग रही होती हैं। तभी माइक पुलिस वाले की गाड़ी चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं हेनरी को ढूंढने के लिए दो लोग जंगल में गए होते हैं और वह भी मॉन्स्टर का शिकार हो जाते हैं। मॉन्स्टर उनके पीछे से आता है और उन्हें जान से मार देता है। माइक और जेसिका अपनी कार लेकर जब वहां से जंगल से गुजर रहे होते हैं तभी उनकी कार रास्ते में खराब हो जाती है, यानी कि उसका टायर एक बड़े गड्ढे में फंस जाता है। इसलिए जेसिका और माइक को भी उस कार से बाहर निकलना पड़ता है। फिर वो लोग उसी गांव में वापस जाने की कोशिश करते हैं और उसका रास्ता ढूंढने लगते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद वह फिर से उस गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ते में पहुंचते पहुंचते उन्हें अपने दोस्त की लाश दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर वह समझ चुके थे कि अब उनके दोस्त जिंदा नहीं बचे हैं। फिर हम देखते हैं रास्ते में मॉन्स्टर उस गांव के ऊपर सभी लोगों के ऊपर अटैक करता है, पर वह उनके घरों को तोड़ नहीं पाता, क्योंकि उनके घर में एक जादुई शक्ति का कवर बना हुआ था जो हैस्टर ने बनाया था। इस कवच के चलते मॉन्स्टर किसी के घर को भी तोड़ नहीं पाता। इस वजह से मॉन्स्टर बहुत नाराज होता है। तभी हम देखते हैं उन गांव वालों में से एक की मोमबत्ती बुझ जाती है और वह कवच टूट जाता है। जैसे ही कवच टूटा है तो मॉन्स्टर उन सभी को मार देता है। सुबह हम देखते हैं माइक और जेसिका को जो अब फ्रैंकलिन के साथ मिलकर इस गांव की सुरक्षा करने की बात कर रहे होते हैं। तभी फ्रैंकलिन उन लोगों से कहता है कि हमें अब इस मॉन्स्टर से लड़ना होगा। तभी उनमें से एक लड़का खड़ा होकर बोलता है कि मेरे पास बहुत सारे हथियार हैं, और वह फ्रैंकलिन और उसके साथियों को उन हथियार घर में लेकर जाता है और वहाँ पर रखे हथियार को बाहर निकालता है। इधर हम देखते हैं कि हैस्टर भी अपने जादू की तैयारी कर रही होती है, क्योंकि उसे इस पर बड़े मॉन्स्टर के अकेले लड़ना था और सभी की सुरक्षा नहीं करनी थी, बल्कि मॉन्स्टर को हमेशा के लिए खत्म करना था। फिर हम देखते हैं ये लोग अपना जाल बिछाने के बाद माइक को चारा बनाते हैं। माइक को उस खंभे में बांध देते हैं और फिर मॉन्स्टर इस माइक को मारने के लिए वहां पर आ रहा होता है। तभी माइक अपने हाथ को खोलता है और उस मॉन्स्टर को एक बड़ी सी चैन में फंसा देता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर वहां से भाग नहीं पाता। सभी गांव वाले मिलकर उस मॉन्स्टर के ऊपर गन से अटैक कर देते हैं और उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा घायल कर देते हैं, लेकिन वह जान से नहीं मरता, बल्कि कुछ देर बाद बहुत ही ताकत लगाने के बाद वह उस चांद को तोड़ देता है। जैसे ही चांद टूटती है तो वह सभी गांव वालों को मारना शुरू कर देता है। किसी को पार से कुचल देता है तो किसी को जिंदा ही खा लेता है। यह सब देखकर पूरे गांव में भगदड़ मच जाती है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। फिर हम देखते हैं हैस्टर जादूगर को जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और उस मॉन्स्टर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तभी मॉन्स्टर हैस्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हैस्टर के पास जो जादुई मणि होती है उसे वह छू भी नहीं पाता। वह उससे बार बार उछलकर दूर गिरता है। तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर जंगल की रेखा को पार कर लेता है, जिसके बाद वह अपने आप ही एक बड़े बम की तरह ब्लास्ट होने लगता है। उसकी चपक इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और वह बहुत ही बड़े बम के तरीके दग जाता है। यह देखकर सभी गांव वाले काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि अब उन्हें कोई भी बलि नहीं देनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं फ्रैंकलिन और उनके लोगों को जो भी अपने आप गायब होने लगते हैं, जैसे कि पहले हैस्टर का दोस्त गायब हुआ था। लास्ट में हम देखते हैं कि हैस्टर भी गायब हो जाती है। यह देखकर माइक और जेसिका रोने लगते हैं, क्योंकि उनके सभी खास दोस्त मारे जा चुके थे और अब इस जंगल का जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया था। और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।